चलिए, तो यूरोडोप के सॉल्यूशन सीरीज़ में आपका स्वागत है। देखिए, एक बहुत अच्छा सवाल है जिसमें एनर्जी मेथड और फोर्स मेथड दोनों का आप बोल सकते हो ज़बरदस्त ब्लेंड है ना। ब्लेंड मतलब मिक्सचर है, बहुत अच्छा। तो सीखने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू ये क्या बताना चाह रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए आप मेरी बात कि इसमें जो एक चेंज हम लिख रहे हैं उसको पहले लिख देते हैं। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये के से यूज़ करता है यूरोडो, तो उस स्मॉल के की जगह पे हम म्यू यूज़ करेंगे और कैपिटल के यूज़ करेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए। ठीक है, तो ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। अब देखिए, हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि दोनों बार है ये और यहाँ पे फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है। ठीक है, अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है। अब बोल रहा है कि इसको किस मिनिमम कांस्टेंट फोर्स एफ से खींचा जाए कि ये बार ये वाला अपने जगह से शिफ्ट हो जाए। अब सिंपल सा फंडा है, M2 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो M2 पे क्या क्या फोर्स लग रहा है पहले ये देखिए। हाँ, जब ये शिफ्ट हो रहा होगा तो एक तो नॉर्मल, दूसरा M2G, और ये बार अगर इधर शिफ्ट हुआ है तो स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ होगा तो इस पर एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा KX। ये जस्ट शिफ्ट होने वाला है तो इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा और वो हो जाएगा म्यू N2। ठीक है, और N2 किसके बराबर हो जाएगा? M2G के। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि KX बराबर म्यू M2G। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा म्यू बाई के M2G। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ना तो आपको के पता है। ठीक है, तो आपके पास एक और अननोन है, मतलब आपको एक और इक्वेशन की ज़रूरत होगी, है ना। वो कहाँ से आएगा? तो ध्यान से सुनिए, जब आप इस ब्लॉक पे F फोर्स लगाते हो, है ना, तो अभी तो इस पे स्प्रिंग फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा। ठीक है, लेकिन इस F फोर्स के कारण इस पे वर्क हो रहा, जिसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और उसी तरह स्प्रिंग फोर्स पीछे लगेगा जैसे जैसे, तो इसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी और एक फ्रिक्शन के कारण भी इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, है ना। तो इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि मान लो इसको हम खींचना शुरू किए स्टार्टिंग से, और जब x खींच चुके हैं जबकि ये जस्ट मूव करने वाला, ठीक है, तो उस दोनों सिचुएशन के बीच वर्क एनर्जी थ्योरम लिखते हैं। तो ये अपनी जगह से कितना खींचा है? x, और F कांस्टेंट फोर्स इस पर लग रहा है तो इसका वर्क हो जाएगा Fx। इस पर एक पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा चूँकि ये मूव कर रहा है रिलेटिव, तो इस पर हो जाएगा माइनस म्यू M1Gx, और स्प्रिंग फोर्स का वर्क इस पर क्या हो जाएगा? माइनस हाफ KX स्क्वायर। दिस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक। ध्यान से सुनिएगा, अब क्या बोल रहा है कि देखो इसमें आपके पास क्या क्या क्वांटिटी है। x जो कि हम पता कर चुके हैं कि इतना एक्सटेंशन तो चाहिए ही ताकि ये ब्लॉक मूव करेगा। ठीक है, M1 फिक्स है, G फिक्स है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट फिक्स है, K फिक्स है, आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। अब बताओ, अगर इस F को मिनिमम होना है तो मेरे हिसाब से इस पार्ट को ज़ीरो कर दो। क्यों? क्योंकि बाकी की चीज़ें तो फिक्स है, और ऐसे भी यहाँ पे जो मेन फंडा है वो M2 को मूव कराना है, ना कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी का होना है। तो हम ऐसा मानते हैं ना कि इसको जब खींच रहे होते जीरो से स्टार्ट करता और ये जस्ट जब रुका तो उस समय जो एक्सटेंशन है दैट एक्सटेंशन इज इनफ टू मूव दिस ब्लॉक। हमको इसके एनर्जी में थोड़े को इंटरेस्ट है कि भाई इसके पास काइनेटिक एनर्जी बचनी ही चाहिए, है ना। तो F को अगर मिनिमम करना है तो इस पार्ट को क्या कर दो? ज़ीरो, है ना। मतलब ये ब्लॉक जस्ट एक्सटेंड होके रुका। ये बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन है कि एक ब्लॉक में M मास को लटकाते हो तो ये मैक्सिमम कितना एक्सटेंड होके रुकता है? 2mg/k, है ना। तो ये जस्ट एक्सटेंड होके रुका x पे,
तो इस पार्ट को हम ज़ीरो करेंगे तो इससे आ जाएगा मेरा x को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, है कि नहीं। ठीक, तो जो आपका वर्क होगा, सॉरी जो आपका फोर्स का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हाफ के एक्स प्लस म्यू m1 g। ठीक है, तो x का वैल्यू पुट कीजिए, f बराबर हाफ k का वैल्यू म्यू बाय, सॉरी k तो k है आपका, x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ, तो म्यू बाय k m2g प्लस म्यू m1g। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा हाफ म्यू m2g प्लस म्यू m1g। दिस इज योर आंसर, दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव दिस सेकेंड ब्लॉक। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए एंड आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और कहीं पे कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप तुरंत अपना डाउट पूछ सकते हैं और आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू।